दोस्तों आप लोग ढंग से समझना, आप स्क्रीनशॉट ले, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 17 में खातौली का युद्ध, 18 में बाड़ी का युद्ध। सांगा ने 17 में इब्राहिम लोदी को पीटा, 18 में इब्राहिम लोदी के साथ साथ 2 सेनापतियों को भी ठोका, मियां माखन और मजनू सा। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, ये इब्राहिम लोदी के 2 परिवार वाले थे। इब्राहिम लोदी के इब्राहिम लोदी के 2 परिवार वाले थे। दो परिवार जन, एक का नाम था आलम खां, एक का नाम था आलम खां, आक्रमण का इनविटेशन किधर भेज दिया? बाबर को। किसको भेजा? बाबर को। ये चाहते इब्राहिम लोदी के परिवार वाले आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, जो कि तवर हिंद भटिंडा के सूबेदार होते हैं उस समय, इब्राहिम लोदी के परिवारजन आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी देख रहे थे कि बार बार पिटता है कौन? इब्राहिम लोदी। तो क्यों ना इसको साइड में करके हम ही शासक बन जाएं। अगर हम लोगों ने राणा सांगा को बुलाया दिल्ली, ऐसे इनवाइट कर दिया, तो भाई साहब ये जीत लेगा और यहीं बस जाएगा, क्योंकि यहीं का रहने वाला है। अगर हम किसी विदेशी व्यक्ति को आमंत्रित करते तो वो लूटपाट करेगा, चला जाएगा, बाकी दिल्ली हमारा है। इस उद्देश्य से इन लोगों ने किसको बुलाया था? बाबर को। लेकिन इनको क्या पता था बाबर पूरा सामान पैक करके आएगा, यहीं बस जाएगा। इब्राहिम लोदी के परिवारजन आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया दोस्तों, किसको? बाबर को। और याद रखना, बोल दूं क्या? याद रखना, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत हरियाणा में पड़ता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है। किन किन के बीच हुआ है? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। इब्राहिम लोदी के परिवार वाले आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने भारत पर आक्रमण का, दोस्तों लाइक कर दे आप, बाबर की एंट्री हो चुकी है दोस्तों, लाइक कर दे आप लोग, बाबर की एंट्री हो चुकी है, मुगल काल चालू होगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। और दोस्तों भाइयों, इब्राहिम लोदी का इस युद्ध में साथ दिया किसने? विक्रमादित्य ने। साथ दिया किसने? उसी ग्वालियर के विक्रमादित्य ने। लेकिन इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया, लड़ते हुए मारा गया। एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में मारा गया वो इब्राहिम लोदी है, बाकी कोई और नहीं मरा। बाबर भाई साहब की क्या हो गई? भाई साहब जीत हो गई। बाबर की युद्ध नीति कौन सी है? एक युद्ध नीति थी इनकी फेमस, जिसका नाम था तुगलमा नीति। कौन सी नीति? तुगलमा नीति। कहां से ली, कैसे इसको तुगलमा नीति आई, वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। युद्ध नीति तुगलमा नीति है। इसके अलावा इन्होंने एक उपाधि धारण की है कलंदर की। अच्छा, ये चीजें मैं आपको जब बाबर पढ़ाऊंगा वहां लिखाऊंगा, ये रहने दो, ये तो मैं आपको बाबर में लिखाऊंगा।
हमारे तो भारत में ये जानते ही नहीं थे तोप भी होती है क्या, तोप लाया। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग बारूद और तोप से वाकिफ भी नहीं हो उनके सामने डायरेक्ट तोप चला दे, अरे वो तो डरेंगे और मरेंगे। इब्राहिम लोदी के परिवारजन आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी ने भारत पर आक्रमण का निमंत्रण बाबर को दिया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इब्राहिम लोदी साथ दिया, विक्रमादित्य ने मारा गया। बाबर की युद्ध नीति थी तुगलमा नीति, सर्वप्रथम प्रयोग किया काय का, तोप खाने का प्रयोग किया। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं ऐसे करके। और बाबर के दोस्तों प्रमुख तोपची जो थे, प्रमुख तोपची जो थे, एक का नाम था मुस्तफा, एक का नाम था मुस्तफा और दूसरे का क्या था, उस्ताद अली। दूसरे का नाम क्या था, उस्ताद अली। मुस्तफा और उस्ताद अली, मुस्तफा और उस्ताद अली दो प्रमुख तोपची थे जो तोप चलाते थे। और याद रखना दोस्तों, यहां पर बाबर ने स्थापना कर दी, यहां पर बाबर ने स्थापना कर दी काय की, युद्ध को जीतने का बाद दिल्ली में मुगल वंश की, युद्ध को जीतने के बाद इब्राहिम लोदी से जीतते ही ये दोस्तों दिल्ली का शासक हो गया, आगरा का शासक हो गया। और इसने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी, जिस मुगल साम्राज्य को आप पढ़ना चाहते थे। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मुगल वंश या मुगल साम्राज्य। दोस्तों आप लाइक कर दें सारे के सारे। अच्छा क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करूं, 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं और कल अपन पढ़ेंगे। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इब्राहिम लोदी का साथ दिया विक्रमादित्य ने, मारा गया। बाबर की युद्ध नीति थी तुगलमा नीति, क्या थी मैं समझाऊंगा आगे। सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया, समझाऊंगा मैं। तोप खाने का प्रयोग किया, मैं ये भी समझाऊंगा। प्रमुख तोपची, तोप चलाने वाले मुस्तफा और उस्ताद अली थे और इन्होंने दोस्तों मुगल साम्राज्य की क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक विषय क्षेत्र जो हिंदुओं द्वारा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक विषय क्षेत्र जो हिंदुओं द्वारा, एक विषय क्षेत्र जो हिंदुओं द्वारा अपेक्षाकृत रहा, इसकी बातें कर रहे हैं अपन। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देना है सबको। एक विषय क्षेत्र जो हिंदुओं द्वारा अपेक्षाकृत उपेक्षित रहा, लेकिन वहां मुसलमान लेखकों ने अपनी निपुणता दिखाई थी, क्या है, आंसर दें दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक विषय क्षेत्र जो हिंदुओं द्वारा, इसका आंसर है दोस्तों, भाई मिस्टेक हट गया था भाई, ये इतिहास। आंसर क्या है, इतिहास। नेक्स्ट नहीं करा पाया, थोड़ा टाइम हो गया था। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलिए वर्ग तक सब पर भूमि कर की एक समान दर लागू की। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। 135 लाइक हो चुके हैं, आपको कितने करने हैं, कितने करने हैं, 150 पूरे। गुड मॉर्निंग ऋतु चौधरी जी। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलिए तक, बिचौलिए वर्ग तक सब पर भूमि कर एक समान लागू किया? जल्दी से आंसर दें, बिल्कुल जल्दी आंसर दें दोस्तों आप लोग। गुड गुड गुड, शाबाश। का कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी। आंसर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। नीरज शर्मा, आंसर अलाउद्दीन खिलजी। चलो ठीक है दोस्तों।